ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयो नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं वैष्णवं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad, Bhrigu, which we are going to start. We will start with Shanti Mantra. Taittiriya Upanishad. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadishyami Vetam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. ओम भृगुवल्ली का शांति मंत्र है सहनावतु। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रथम मंत्र भृगुवल्ली। भृगुर्वैर्वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मात् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचम् इति तगं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्तत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। So तैत्तरीय उपनिषद भृगुवल्ली। तैत्तरीय उपनिषद तैत्तरीय आरण्यक का अंग है। मंत्र विभाग और आरण्यक विभाग होता है। सो तैत्तरीय आरण्यक में 3 वल्लियां है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली एंड भृगुवल्ली। 2 वल्लियां हमारे अध्ययन हो गया। आज हम भृगुवल्ली शुरू करते हैं। वैसे तो उपनिषद में मुख्यतया ब्रह्म विद्या ही होती है, लेकिन उपासना एवं कर्मकांड नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी उपनिषद में उपासनाएं है तो वह उस उपनिषद के थीम को, लक्ष्य को
उपकारी होने के नाते वहां उपासनाओं के मंत्र या कर्मकांड के मंत्र दिए गए होते हैं। बहुत सन्निकट होने के नाते उपनिषद के ये मंत्र इसमें उपनिषद में इंक्लूड किए जाते हैं, अन्यथा उपासना और कर्मकांड उपनिषद में नहीं आते। शिक्षावल्ली में हम देखें तो ब्रह्म विद्या की चर्चा नहीं है, यद्यपि वह उपनिषद है, लेकिन ब्रह्म विद्या नहीं है। वहां पे क्या है? उपासनाएं है। और किस उद्देश्य से उपासनाएं है? केवल और केवल दृष्टि विस्तारण की अपेक्षा से, माने दृष्टि हमारी संकीर्णता को छोड़कर विराट को छुए, इस उद्देश्य से वहां पे उपासनाएं बताई गई है। कैसे हम संकीर्ण दृष्टि का, बुद्धि का परित्याग करें और कैसे हम समष्टि को अपनाएं हमारे चित्त में, इस बात को बताने के लिए शिक्षावल्ली में उपासनाएं बताई गई है। 5 संधियों को लेकर, व्याहृतियों को लेकर उपासनाएं हमने देखी। ब्रह्मानंदवल्ली में मूल रूप से ब्रह्म विद्या ही है। शुरुआत ही होती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन सोश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। वहां पे मूलतः ब्रह्म के बारे में ही स्वरूप लक्षण बताए गए हैं और एंड में आनंदम उपसंक्रामति। फाइनली यह साधक उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा आनंदमय कोश को उपसंक्रामति, उसको भी उपसंक्रमण करके, ट्रांसेंड करके ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये ब्रह्म विद्या का उपदेश है ब्रह्मानंदवल्ली में, उपासनाएं वगैरह नहीं है खास। और उस के ऊपर जो भाष्य है वो बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही विलक्षण है, विशेष है। उसकी प्राप्ति से कैसे परम की प्राप्ति होती है, ये बात वहां पे बताई गई है। अब भृगुवल्ली में क्या है, तीनों का हम थोड़ा सा उपसंहार जैसा देख रहे हैं। भृगुवल्ली में जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मानंदवल्ली में दिखाया है, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पंचकोश विवेक दिखलाने की प्रक्रिया बताई गई है भृगुवल्ली। कैसे शुरू होती है भृगुवल्ली? वरुण नाम के ऋषि है, उनका पुत्र भृगु, उन दोनों के बीच में आख्यान के रूप में यह भृगुवल्ली बताई गई है। आत्म तत्व का जिज्ञासु भृगु अपने पिता वरुण के पास जाकर पूछता है, अधिहि ब्रह्म भगवो ब्रह्मेति, मुझे ब्रह्म के बारे में उपदेश कीजिए। कितने लोग होंगे इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में, कि जिसके बच्चे इस तरह से माँ बाप को पूछते होंगे? नहीं होंगे ऐसा नहीं, बट बहुत कम है। और फिर वह प्रश्न का उत्तर देते हैं पिता वरुण, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाक इति। ये सब कुछ, अन्न, प्राण, श्रोत्र, चक्षु, मन, वाणी, ये सब कुछ उस ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है, त्याग साधन, निमित्त, उपाय और ब्रह्म प्राप्ति। बस इतना ही उपदेश करते हैं। और फिर एक उपदेश करते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, इसे तप के द्वारा तुम जानो। तप कैसे करना, क्या, कुछ नहीं,
केवल ये उपलब्धि के द्वार है बताया, और एक दूसरा बताया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् विसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व। जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यह जगत स्थित है, और जिसमें यह जगत लीन हो जाता है, माने संहार के समय में जगत ब्रह्म में लीन होता है। जिसमें ये लीन होता है उसे तुम जानो, बस इतना कह दो, वही ब्रह्म है, ऐसा कहा। और फिर तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तुम तप के द्वारा उस ब्रह्म को जानो। फिर वह तप करने जाता है, फिर वो कहता है कि अन्न ही ब्रह्म है, फिर प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा हर बार पिता उसको कहते और थोड़ा तप करो, और थोड़ा तप करो। वो इस तरह से तप करते 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 एंड में वो पा लेता है कि वह ब्रह्म आनंदम ब्रह्म है, वही ब्रह्म सर्वत्र विराजमान विद्यमान है। इस भृगुवल्ली में थोड़ा सा कर्मकांड वगैरह का भी बताया गया है कि उस अन्न जो ब्रह्ममय है, अन्न को फेंकना माने हमारी बेटी व्हाट अ बिग क्राइम, अन्न का एक दाना भी फेंकना। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत आग्रह करते थे कि अन्न फेंकना नहीं चाहिए, और काफी जैन वगैरह में तो थाली साफ करके पानी डाल के पी जाते थे। तो कहते हैं कि उस अन्न की निंदा ना करें, ऐसा ये भृगुवल्ली में आता है। उस अन्न का तिरस्कार ना करे। बहुत अन्न घर में होवे, नहीं 1-1 किलो नहीं, घर में नहीं 2 किलो नहीं, बहुत अन्न का संग्रह करे। पीप के पीप भर के, बड़ी बड़ी कोठी भर के हमारे घरों में पहले रहते थे अन्न। और बहुत अन्न संग्रह करके जो अतिथि आते हैं, साधु आते हैं, जो याचक आते हैं, उनको ये अन्न आप खिलाओ, उसका भोजन करके खिलाओ, या कच्चा अन्न दो सीधा के रूप में, बट आप दो, ऐसा इस वल्ली में बताया गया है। आप सोचिएगा, उपनिषद में यदि इसका उपदेश किया गया है तो ये कितना महत्व का उपदेश होगा। यू कांट इग्नोर। सो सामर्थ्यानुसार अन्न जल आसन आदि से हम गेस्ट का, मेहमान का स्वागत करें, और इस तरह से अन्न की महिमा बताई है, और भी दूसरी उपासनाएं बताई है। और फाइनली यह साधक माने वारुणी माने प्रभु उस आत्मा को पा लेता है, और कृतकृत्यता को व्यक्त करते हुए कहता है, गाता है, डांस करता है, जंप करता है, कहता है अहमन्नम 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 अहमन्नाद अहमन्नाद अहमन्नाद, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता भी हूँ। उसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कृतकृत्य होकर हृदय के उद्गार निकालते हुए यह उपनिषद पूर्ण होता है। और अयत्न साध्य भगवत कृपा लभ्य विजय का उद्घोष, ये भृगुवल्ली का अंतिम श्लोक है। तो इस तरह से ये भृगुवल्ली का थोड़ा सा परिचय हमने किया। अब हम संबंध भाष्य की ओर मुड़ेंगे। ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली के बीच का जो संबंध है, हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, ये भगवान भाष्यकार ने संबंध भाष्य में बताया है। श्लोक और श्लोक के बीच में, मंत्र और मंत्र के बीच में भी संबंध होता है, उसे भी संबंध भाष्य कहते हैं। खंड, वल्ली अथवा चैप्टर के बीच में भी संबंध होता है, उसे भी संबंध भाष्य भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं संबंध भाष्य, भगवान भाष्य का भृगुवल्ली का प्रथम अनुवाद, पेज नंबर 190। हम शुरू करते हैं। उपक्रमा ये ब्लॉक है। भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्म उपदेश करना, माने भृगु पिता के पास जाकर प्रश्न करता है और उसके पिता उसे उपदेश करते हैं। ये प्रथम अनुवाद का विषय है।
अब हम भाष्य में प्रवेश करते हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म ही, ब्रह्म का क्या लक्षण बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम, वह ब्रह्म, ध्यान से सुनना, हेलो बिल्कुल अटेंशन से सुनो, वह ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है, जो सदा काल है, सत्य माने सदा रहने वाला, ज्ञान स्वरूप और अनंत है, असीम है, अपरिचिन्न है, ऐसा ब्रह्म आकाश से लेकर अन्नमय पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर, कोमा करो, माने क्या कहते हैं, उसने क्या किया, आकाश से लेकर अन्न पर्यंत सब कुछ की सृष्टि की, रचना की, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। और फिर क्या किया, उसमें अनुप्रविष्ट हो, ब्रह्मानंद वल्ली में उसमें अनुप्रविष्ट, उसमें प्रवेश किया ब्रह्म ने, इसमें आकाश से लेकर अन्न पर्यंत जो कुछ भी रचना की, सृष्टि बनाई, उसमें ब्रह्म ने प्रवेश किया है। कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो, प्रविष्ट हो गया, सविशेष सा उपलब्ध हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य है, सविशेष सा, एज इफ, उपलब्ध हो रहा है, माने कर्ता भोक्ता मनता श्रोता दृष्टा के रूप में उपलब्ध हो रहा है, सविशेष उपलब्ध हो रहा है। कैसा ब्रह्म, निर्विशेष, ब्रह्म निर्विशेष है, लेकिन उपलब्ध कैसे होता है, सविशेष, माने स्पेशल, एक अलग तरह से, माने एक एक्टर होता है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, बट वो जब राजा बनता है, गुंडा बनता है, भिखारी बनता है, सिंगर बनता है, तो वो विशेष रूप से उपलब्ध हुआ ना, समझ में आई बात। ऐसे जो ब्रह्म है, ऐसे माने ये बहुत ही पुअर एग्जाम्पल है, बट ऐसे ब्रह्म जो है वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन वह सविशेष सा उपलब्ध हो रहा है, समझेंगे हम इसको। इसलिए वह संपूर्ण कार्यवर्ग से विलक्षण, मैं भाष्य पढ़ रही हूँ, अदृश्यादि धर्म वाला आनंद ही है, वह वास्तव में आनंद ब्रह्म ही है, लेकिन हमें कर्ता भोक्ता के रूप में उपलब्ध हो रहा है, ये हमारी भ्रांति है। और वह जो ब्रह्म है, जो सविशेष सा उपलब्ध होता है, जो वास्तव में निर्विशेष है, वही मैं हूँ, ये जानना है। मूल उद्देश्य क्या है श्रुति माता का, आप जानो कि वह ब्रह्म आप ही है, जो सविशेष उपलब्ध हो रहा है, निर्विशेष ब्रह्म वह आप ही है, मैं ही हूँ, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उसके अनुप्रवेश का यही उद्देश्य है। जो ये बताते हैं कि ये प्रवेश किया, उसका उद्देश्य कार्यवर्ग की रचना की, सृष्टि की रचना की, ये बताना नहीं है। श्रुति ये नहीं बताना चाहती कि इस परमात्मा ने ये आपकी सृष्टि जिसमें आप रहते हैं उसकी रचना की, ऐसा नहीं बताना चाहती है सृष्टि। ये श्रुति माता ये बताना चाहती है कि वह ब्रह्म आप ही हो, और वह ब्रह्म अवेलेबल है, उपलब्ध है, ये बात बताना चाहती। तो फिर उसका फल क्या होगा, इस प्रकार जानने वाले उस साधक के शुभाशुभ कर्म जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं होते हैं। ऐसा जिसने जान लिया कि यह ब्रह्म जो उपलब्ध है सविशेष सा, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जिसने अनुभव कर लिया, रियलाइजेशन कर लिया, उस ब्रह्म को पाने के बाद, रियलाइजेशन के बाद, उस साधक का शुभ हो या अशुभ हो वो कर्म अगले जन्म के बीज रूप नहीं बनते हैं, वे भुने हुए बीज की तरह
निर्वासन हो जाते हैं, वासना रहित हो जाते हैं। जैसे भुना हुआ बीज प्लांट नहीं दे सकता है, करेक्ट? इस तरह से ये जो शुभ अशुभ कर्म है वे पुनः जन्म का कारण नहीं बनते हैं। आनंदवल्ली में यही विषय कहना अभिष्ट था। अब ब्रह्म विद्या समाप्त हो चुकी, तो यहाँ पे ये ब्रह्म विद्या का निरूपण खत्म हुआ। माने ब्रह्मानंद वल्ली में ऐसा यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं, पुनः इसी बात को थोड़ा और लंबा से देखते हैं। जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वो आकाश से लेकर अन्न तक सृष्टि करता है और फिर उस अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, सब में, आनंदमय, सब जगह पे सर्वत्र सृष्टि में वह प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन कैसा प्रविष्ट होता है ये मुख्य बात है। विशिष्ट वत, सावशेष माने सविशेष, सविशेष माने विशिष्ट वत, एज इफ, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट बात, माने वो विशिष्ट हो नहीं जाता है। हेलो, सावशेष हो नहीं जाता है, वो विशिष्ट सा उपलब्ध होता है, विशिष्ट वत उपलब्ध होता है, अनुभूयमान होता है निर्विशेष। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होगा? व्हाट इज द साधना विकास? हमें क्या साधना करनी है? अब ये माला की और फूल चढ़ाने की साधना नहीं है, ये क्या साधना है? हमारा पुरुषार्थ यह है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वह जब सृष्टि में प्रवेश करके सविशेष सविशेष मालूम पड़ता है, उसे क्या, उसे क्या, उसे निर्विशेष जानो। आई नो बहुत दिन के बाद, इसलिए दिमाग चलना थोड़ा देर लगेगा। बट पुरुषार्थ क्या है, साधना क्या है? जप पूजा पाठ नहीं, यहाँ क्या साधना है? जो निर्विशेष ब्रह्म, में पुनः बोलती हूँ, आप इसे एकदम से धारण कर लेना। जो निर्विशेष ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करके सविशेष सा, माने कर्ता भोक्ता के रूप में उपलब्ध हो रहा है, उसे निर्विशेष जानना, यही साधना। माने लक्ष्य इतना ही रह गया है हमारा साधना में। वैसे हम बोलते रहते हैं मोक्ष मेरा लक्ष्य है, मुझे मोक्ष चाहिए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स अलोंग विद दैट। ये तो कई बार लोग कहते हैं हमें पता है मोक्ष माने छूट जाना, लेकिन क्या है वह फाइनली, क्या स्थिति है? तो लक्ष्य यही है कि उस निर्विशेष ब्रह्म को निर्विशेष रूप में जानना। मैंने कंक्लूड किया, पक्की बात हो गई। जो भाष्य आपने पढ़ा उसका थोड़ा खुला खुला ना, थोड़ा सा पढ़ते समय थोड़ा कम खुला होगा, अभी ज्यादा खुला। सो निर्विशेष की ही उपलब्धि हो रही है। हेलो, ये भी एक अलग पॉइंट है। उपलब्धि तो निर्विशेष की ही हो रही है, बट सविशेष की जैसी हो रही, अर्थात भ्रांति हो रही है, विपरीत ज्ञान हो रहा। उस विपरीत ज्ञान को श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा हटाकर यथार्थ ज्ञान को प्रकट करें। इसीलिए यहाँ भाष्यकार कहते हैं समस्त कार्यों से विलक्षण वह ब्रह्म, माने बार बार एक ही बात हम समझाते हैं, वही सॉलिड एग्जाम्पल है आकाश एंड नीलिमा। नीलिमा आकाश से विलक्षण है, आकाश ही है, बट आकाश ही नील कलर में, नील रंग में नीलिमा की तरह दिख रहा। तो आकाश नीला नहीं है, आकाश कलरलेस है, लेकिन दिख रहा है, तो विपरीत ज्ञान हुआ। तो उसे कहेंगे विलक्षण, विपरीत लक्षण। सो यह ब्रह्म
भाष्यकार ने एप्ट वर्ड्स यूज किए, वैसे उनके शब्द तो सब एप्ट ही होता है, बट हमें उसे चित्त में हाईलाइट करना है। तो समस्त कार्यों से विलक्षण, और भाष्यकार ने दूसरा शब्द दिया है जिसमें दृश्यत्व का धर्म नहीं है। क्लासिक एक्सप्लेनेशन है, क्लासिक क्लिक होने वाली चीज है कि उस ब्रह्म में दृश्यत्व के लक्षण नहीं है। माने जैसे आप आंख से वृक्ष देख रहे हैं, हॉल देख रहे हैं, भगवान का विग्रह देख रहे हैं, ऐसा दृश्यत्व वाला ब्रह्म नहीं है, उसमें दृश्यत्व का धर्म ही नहीं है। ऐसे आनंद स्वरूप को आत्म स्वरूप से जान लेना चाहिए, इतना ही पुरुषार्थ बचता है। अर्थात विपरीत ज्ञान को परिशुद्ध कर लेना चाहिए, सविशेष को निर्विशेष जान लेना चाहिए। यही ज्ञान का स्वरूप है, यही आत्मज्ञान की विधा है, और यही आत्मज्ञान का स्वरूप। फिर से कहती हूँ, श्रुति का ये बताना कतई उद्देश्य नहीं है कि ब्रह्म ने कार्य जगत में प्रवेश किया। ब्रह्म जो कार्य जगत में प्रवेश करके सविशेष जानता, सविशेष मालूम पड़ता, उसे निर्विशेष जाना, बस उतना ही उद्देश्य श्रुति माता का है। फिर क्या फल होता है? संबंध भाष्य में बताया, उसके शुभाशुभ कर्म जन्मांतर का कारण नहीं बनते हैं। माने उसके शुभ और अशुभ कर्म जो भी होते हैं, पहले जब साधक थे तो कभी कभी अशुभ कर्म भी हो जाते हैं, तो जो भी अंदर पड़ा है कारण शरीर में वासना है शुभ अशुभ, उसका वे नए जन्म का, पुनर्जन्म का कारण नहीं बनते। हमें जो पुनर्जन्म मिलता है वो किस लिए मिलता है? क्योंकि शुभ अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे फल नहीं मिलता है उस कर्म का। मतलब कि इसे ही मोक्ष कहते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि कर्म जो होता है वो कर्ता को फल देता है। जब कर्ता माने कर्तृत्व नहीं तो फल नहीं मिलता। तो चेतना में कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि चेतना का क्रिया के साथ तादात्म्य नहीं, जो दिखता है वो सुपरफिशियल है। तो चेतना जब क्रिया विशिष्ट होती है तब उसमें कर्तृत्व मालूम पड़ता है। वास्तव में चेतना क्रिया से जुड़ती नहीं है, इट इज अलिप्त है। सो इसीलिए क्योंकि वो चेतना में कर्तृत्व नहीं, इसलिए और वह साधक चेतना से एक रूप हो गया, इसके लिए उसे पुनः जन्म नहीं मिलता है, उसके कर्म का फल आरंभ ही नहीं होता। वो कर्म जो किए हुए हैं जिसका फल बाकी है, वो सारे कर्म निर्बीज हो जाते हैं, उसमें फल देने की अब ताकत, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्योंकि बार बार कितना जन्म लेना, सुख दुख भोगते रहे। सो देखिए, इसके संदर्भ में स्वामी जी ने, मैं स्वामी सुबोधानंद का ही रेफर करती रहती हूँ, और आनंद गिरी महाराज या वार्तिककार का ही रेफरेंस जनरली होता है। और अभी जो बोल रही हूँ, ये क्लास जो है, ये प्रवचन जो है, वो जानने वालों के लिए, कुछ नए लोगों को नहीं समझेगा, पर जो पुराने साधक है, ये मैं स्वामी जी का कुछ 93 या 95 का जो कैसेट थी वो भी मेरे पास है, मैंने उसका सीडी बना के है, वो उस समय का, मैंने 2006 वाला वेदांत कोर्स के उसका रेफरेंस नहीं है यहाँ पे। वो सारा रेफरेंस 95 या 96 व्हाटएवर जो कोर्स था, उस कोर्स की नोटबुक जो मेरे पास है उसका रेफरेंस देकर मैं बोल रही। बड़ा दुख है कि 2006 वाला कोर्स का जो उपनिषद है, गीता तो चल रही है आपको पता ही होगा, लेकिन और गीता के 12 अध्याय निकल के 13वां अध्याय गया भी, 13वां अध्याय प्रेस में गया भी है, माने शुरू हो गया है काम, लेकिन उसके बाद उपनिषद करने की भी इच्छा है। तो वो उपनिषद तो लिख के तैयार है, लेकिन
ये जो कैसेट में से सीडी बनाया हुआ है, जो पुराना कोर्स है, स्वामी जी के 2 ही वेदांत कोर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है सुबोधानंद के, तो पुराने कोर्स का जो मैंने उस समय में लिखा था, पिछले 2001 से 2010 तक मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, उनका नया कोर्स, चुना कोर्स का सब कुछ, उसमें से मैं रेफर कर रही हूँ। मैं इसलिए भी कर रही हूँ, किसी किसी को लगता है कि हमारे पास तो सीडी है नया कोर्स की है, जुना कोर्स की किसी के पास नहीं होगी, और जुना कोर्स की बुक भी नहीं होगी, तो आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स जो बुद्धि को खोलते हैं वो मिलेंगे। अस्तु, कुछ समझ में आया है क्या है? यहाँ पे कर्म के संदर्भ में 4 बातें हम कर लेते हैं, ताकि भगवान भाष्यकार का ये जो भाष्य है, जन्म के आरंभक नहीं बनते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, उनके कर्म जन्म के आरंभक नहीं बनते। इस बात को जानने के लिए हम जानेंगे कि 4 प्रकार के कर्म के अंदर 4 कर्म और फल के संदर्भ में 4 मत है। पहला मत है जो पामर लोग है, आपको पता होगा, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध, ऐसे 4 कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज किया जाता है, विभाजित किया जाता है। हम किस कोटि में आते हैं हमें स्वयं को जानना पड़ेगा। पामर माने कौन है? जिसे ये भान ही नहीं होता है, अवेयरनेस ही नहीं होती है कि मैं ये जो गलत कर्म करता हूँ, चाहे असत्य बोलना, चाहे किसी को हर्ट करना माने हिंसा करना, चाहे और कुछ भी गलत कर्म जो हम करते हैं, माने कर्म का फल भी होता है, और आज नहीं तो कल मुझे मेरे किए हुए कर्मों के फल अवश्य मिलेंगे, ये बात का भान ही नहीं होता। दे डोंट बिलीव इन टू दैट। कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं, जिनके पास सत्ता है, पद है, धन है, प्रतिष्ठा है, वे सोचते हैं कि अरे हमको कौन पकड़ेगा, हमको कभी कोई एफआईआर करने की हिम्मत नहीं करेगा, जेल में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे भी लोग, और जिनको कर्म का भान ही नहीं है, कर्म के फल का, ऐसे भी लोग को पामर कहा जाता है। दे डोंट अंडरस्टैंड द बल ऑफ कर्म का जो बल है फल देने का, उसे वे समझते ही नहीं है। ये पामर लोग हैं, उन्हें वैल्यू सिस्टम से भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये कौन है? ये पूर्व मीमांसा वाले लोग हैं। वे जन्म के आरंभक वाली बातें नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि जन्म जन्मांतर होते रहेगा, कर्म और कर्म के फल के द्वारा ये सृष्टि चलती रहेगी। दे इवन डोंट बिलीव इन ईश्वर। वे परमात्मा में ईश्वर जो कर्म फल दाता है उसमें भी वे नहीं मानते। वे कहते हैं ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, कर्म स्वयं ही उपहार देगा और दंड देगा, माने पुरस्कृत करेगा और पनिश करेगा। दूसरे माने एक ये है, और दूसरे माने पामर है, दूसरे वो लोग पामर कहलाते हैं। पूर्व मीमांसा वाले लोग कहते हैं हर कर्म का फल होता ही होता है। ये दूसरी कैटेगरी के, स्वामी ये जरा गलत हो गया। पूर्व मीमांसा वाले लोग कहते हैं कि हर कर्म का फल होगा ही होगा, और समय आने पर ईश्वर के द्वारा अब ये कर्म अपना फल प्रकट करेगा। वे ईश्वर को नहीं मानते। तो पहले पामर कैटेगरी के लोग कर्म के फल के बारे में उनको ऐसा लगता है कि फल बल कुछ नहीं होता है, हम अपना करें और अपना खुश रहे और धन ज्यादा प्राप्त करें, पद ज्यादा प्राप्त करें वगैरह। मेनी पीपल इन द ऑफिस गो फॉर हायर पोस्ट बाय क्रूकेडनेस, कपट से, कुटिलता से चले जाते हैं, तो उनको कर्म के फल की पड़ी नहीं है। ये पहले लोग, पूर्व मीमांसा के लोग कहते हैं कि हर कर्म के फल होता है, और इसीलिए वो कर्म का फल कर्म स्वयं देता है, ईश्वर को भी नहीं मानते। तीसरे लोग हैं समाजवादी लोग, यानी सोशलिस्ट। ये लोग क्या कहते हैं कि व्यक्ति के कर्म का बहुत बड़ा रोल नहीं है जीवन। वे कहते हैं कि समाज का व्यक्ति के ऊपर बड़ा प्रभाव है, राजकीय वातावरण का प्रभाव है, और इसीलिए सारे लोग उस प्रभाव के अंडर कर्म करते हैं, तो उनको जो फल मिलना है वो सामाजिक व्यवस्था से मिलने वाला है। कर्म स्वयं फल बहुत गौण है, कर्म का रोल बहुत गौण है।
ऐसा मानते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था प्रधान है ऐसा मानते हैं, और इस तरह से वे उसमें पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब कुछ आते हैं। सिक्स सिस्टम है, ये सब सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में आता है। चौथा जो कैटेगरी है वो है अद्वैत वेदांत। भगवान शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत का सिद्धांत यह कहता है शुभ अशुभ कर्म का फल निष्फल हो जाता है। माने ज्ञान होने के बाद ये शुभ अशुभ कर्म ज्ञान के पश्चात फल नहीं दे सकते। तो इस तरह से वैसे पहला एंड चौथा सिमिलर जाता है, बट बड़ा फर्क है, ये आप समझ लीजिएगा। तो पहला कर्म की शक्ति को, बल को नहीं पहचानते, दूसरा कर्म की शक्ति को पहचानते हैं और फल स्वयं कर्म देता है, ईश्वर का रोल नहीं ऐसा मानते। तीसरी कैटेगरी सामाजिक व्यवस्था है, माने वो प्रधान है, कर्म गौण है ऐसा मानने वाले सामाजिक लोग हैं। और चौथा अद्वैत वेदांत वाले क्या कहते हैं, शुभाशुभ कर्म का फल नहीं मिलता है, अब जन्म ही नहीं मिलता है, पुनर्जन्म की बात ही छोड़ दो। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान भाष्यकार का संबंध भाष्य हम देख रहे थे, और थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से आगे मैं भाष्य में आई, जहां तक हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, अब ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो चुकी, करेक्ट, वहां तक पढ़ा था, आगे बढ़ते। यहाँ से आगे ब्रह्म विद्या के साधन तप का निरूपण करना है। अब इस भृगुवल्ली में तप का बड़ा महत्व दिखाया गया है, तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया उन अन्नादि विषयक उपासनाओं का भी वर्णन करना है। तो माने इस भृगुवल्ली में क्या है, भाष्यकार कहते हैं तप के बारे में एक विषय है, और दूसरा विषय है उपासना, अन्न आदि की उपासनाओं का वर्णन है। इसीलिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छी तरह से संबंध बता दिया कि हाउ ब्रह्मानंदवल्ली एंड भृगुवल्ली आर रिलेटेड टू ईच अदर। वहां पे क्या था, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए तप करना जरूरी है, और उपासनाएं, और खास करके अन्नादि उपासना की जरूरत है, ऐसा भगवान भाष्यकार, ऐसा ऋषि इस भृगुवल्ली में बताते हैं। आइए हम पढ़ते हैं श्लोक में, अनुवाक 1 में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, भृगुर्वै वारुणिः कोमान कहते हैं, वरुण का वै माने सुप्रसिद्ध, वही शब्द का अर्थ है सुप्रसिद्ध, वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु वरुणम पितरम उपससार, अपने पिता वरुण के पास गया। माने एक आख्यायिका है, ये प्रारंभ होती है, क्या कहते हैं, वरुण का पुत्र जो भृगु है वह पिता वरुण के पास गया। अधिहि भगवो ब्रह्मेति, अधिहि भगवः ब्रह्म इति, और बोला, क्या बोला, हे भगवान, भगवा माने भगवान, अधिहि माने उपदेश करिए, बोध करिए, किसका, ब्रह्म इति, मुझे ब्रह्म का बोध करिए, उपदेश दीजिए, ऐसा उसने कहा। हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्रम मनोवाचमिति तस्मात् एतत् प्रोवाच, उस भृगु को वरुण ने, पिता ने कहा, क्या कहा, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाच इति। भाष्यकार ने खोला है, ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है, माने ये छयों के छयों ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। तगम हो वाच, और फिर उसने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिसके द्वारा ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, ये जातानि जीवन्ति, जिसके द्वारा सारे भूत जीवित रहते हैं, माने स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय में जीवित रहते हैं, यद प्रयंत्यति यद प्रयंत्यभिसंविशन्ति, जिसके अंत में, प्रयंत माने अंत में, विनाश उन्मुख होकर
अभिसंविशन्ति प्रवेश कर जाते हैं, माने उसमें लीन हो जाते हैं, उसे जानने की इच्छा कर, माने उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर जिसमें से सारी सृष्टि बनी, जीवित है और ब्रह्म में लीन हो जाती है। उस ब्रह्म को, उसे जानने की इच्छा कर। तद ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है, ऐसा करके उसने ब्रह्म का उपदेश किया। स तपो तप्यत, फिर वह भृगु तप करने निकल गया। स तपस्तप्त्वा, तप करके, सेकंड अनुवाद में आएगा। हम पहली लाइन देखते हैं। भृगुर्वैर वारुणिः वरुणम पितरम उपससार। ये भृगु वरुण का पुत्र है और अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। लोग क्या कहते हैं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, जॉब मिल जाए, बच्चा हो जाएगा, क्या 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 क्या। यहाँ पे क्या है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं और हमारी बातों को नॉवेल कहते हैं, कथाएं कहते हैं, स्टोरीज कहते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो भृगु एंड वरुण है, पिता पुत्र है, माने वरुण पिता है, भृगु पुत्र है। तो ये कौन सी परंपरा हुई, सन्यासी की परंपरा हुई। पिता पुत्र सन्यासी होते हैं, सन्यासी को बच्चा नहीं होता है माय डियर। तो ये कौन सी परंपरा हुई, गृहस्थ परंपरा। सो ये इसीलिए यदि हम समझे, यदि हमारी ये गलत समझ है कि उपनिषद तो सन्यासियों की विद्या है, हमारी नहीं है, तो ऐसा मानना नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थ परंपरा का देखो उल्लेख हो रहा है और ये विद्या गृहस्थ परंपरा में पिता पुत्र को दे रहा है। तो ये गृहस्थ को भी उपनिषद पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। सो उपनिषद सन्यासी की केवल विद्या है, ये गलत है। देखिए मुंडक उपनिषद में भी, ये तो है तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद में भी ओपनिंग में ही मंत्र है, ब्रह्मा देवानां प्रथमो संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याय ज्येष्ठपुत्राय अथर्वाय प्राह। कहते हैं ब्रह्मा देवानां प्रथमो संबभूव, सारे देवताओं में ब्रह्मा प्रथम, ब्रह्मा जी प्रथम है, माने प्रथम उत्पन्न हुए, ऐसा समझ लो। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, सारे विश्व के कर्ता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ऐसा कहते हैं। भुवनस्य गोप्ता, सारे भुवनों का रक्षण करने वाला, गोप्ता माने गुप्त धातु का अर्थ होता है रक्षण करना, इसलिए गुप्ता धातु, गुप्ता सरनेम होती है, माने वाणिज्य के द्वारा देश का, लोगों का रक्षण करना, ये इसलिए गुप्ता शब्द का अर्थ होता है। सो भुवनस्य गोप्ता, ब्रह्मा जी कौन है, सारे भुवनों के रक्षण करने वाले। स ब्रह्म विद्याय ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय प्राह, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, यानी उस समय में एक ही बच्चा होता था, इसमें बहुत सारे होते थे, 100 धृतराष्ट्र वगैरह, उनको 100 पुत्र थे दुर्योधन के। सो ब्रह्म विद्याय ज्येष्ठ पुत्राय, और अथर्व नाम का उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसे उन्होंने ब्रह्म विद्या के लिए उपदेश किया। सो ये गृहस्थ परंपरा भी है, तो उपनिषदों में दोनों परंपरा है। छांदोग्य में जो है वो सन्यासी परंपरा है, सनत कुमार को उपदेश दिया गया है, तो विरक्त की, सन्यासी की परंपरा है, दोनों परंपराएं उपनिषदों में आती है। तो यहाँ पे शुरू होता है भृगु वैर वारुणिः। तो यहाँ पे जो भृगु नाम है, तो एक बात थोड़ी सी समझ ले, वैदिक में वैदिक नाम भी भृगु होता है, पौराणिक नाम भी भृगु होता है, माने कोई भी नाम पौराणिक भी होता है, जैसे नारद पौराणिक भी नाम है और वैदिक भी नाम है, तो दोनों में हर जगह एकता नहीं होती है। जैसे पुराणों में जो भृगु है, वह शब्द परशुराम के पूर्व पुरुष का था, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी थी, और उन्हें भार्गव कहा जाता था। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे इस उपनिषद में, यहाँ पे भृगुवल्ली में क्या कहा गया है, वारुणी है, वरुण का पुत्र वारुणी, उधर भृगु का पुत्र भार्गव, फर्क है। तो पुराणों में और वैदिक में फर्क होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। सो
ये प्रसिद्ध थे, वरुण ऋषि और भृगु भी प्रसिद्ध पात्र है। वे जिज्ञासु बनकर पिता के पास जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, ये भी एक शब्द है क्या, हे भगवान। पिता को क्या कहते हैं, भगवत बुद्धि है, गुरु में भी भगवत बुद्धि होनी चाहिए। हमारी भगवत बुद्धि होने से हमें लाभ होगा, उनका तो भगवतपना है कितना क्या वो हमें सोचना नहीं है, हमारी भगवत बुद्धि है तो हमें लाभ मिलेगा। सो आदर है, श्रद्धा है, तब जाकर भगवान शब्द आता है। और इसीलिए श्रद्धा का क्या अर्थ होता है, श्रद्धा माने प्रमाण बुद्धि, समझे इसे। श्रद्धा का अर्थ यह होता है, माना आप फेथ फेथ बोलते हैं, बट प्रमाण बुद्धि माने वे जो कुछ भी कहे करे वो प्रमाण है। तो श्रद्धा का अर्थ है प्रमाण बुद्धि, और ऐसी प्रमाण बुद्धि से भृगु अपने पिता वरुण के पास जाकर कहते हैं हे भगवान। गीता में भी क्या आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेन्द्र ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्र दर्शनः। सो नमस्कार करके प्रणिपात के साथ कुछ प्रश्न लेकर सेवा करते हुए पूछना है। अब क्या पूछा, क्लासिक शब्द है, अदेहि भगवो ब्रह्मेति, मुझे उपदेश करिए ब्रह्म के बारे में। तस्मै स होवाच, उस भृगु को वरुण ने कहा, क्या बोला, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्र मनो वाक। देखो ब्रह्म का उपदेश माने क्या है, अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, चक्षु ब्रह्म है, श्रोत्र ब्रह्म है, वाक और मन ये ब्रह्म है, माने ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है, ऐसा वरुण ने उपदेश किया। अन्न माने क्या, शरीर, ये शरीर क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार है, ये हम जानते हैं। शरीर नहीं होगा तो हम कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा पाठ करते, जप करते, शरीर के द्वारा पूजा करते इत्यादि सेवा करते, तो इस तरह से शरीर उस ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार है। उसके भीतर प्राण है, प्राण को प्रश्नोपनिषद में अत्ता कहा, माने भोक्ता कहा, तो यह भोक्ता भी उपलब्धि का द्वार है। फिर नेत्र माने आंख, देखो ये भोक्ता जो होता है, प्राण को भोक्ता कहा ना, ये प्राण भी उपलब्धि का द्वार है। तो ये भोक्ता जब भोग करना खत्म हो जाता है, उसका चला जाता है इस शरीर से, तो कहाँ जाता है, कहाँ से आया, कौन इसे भेजा, आर यू गेटिंग, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो हमें पता चलता है कि कोई तो है जिसे ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, विचार परंपरा के लिए ये इस तरह से जाना है। जैसे नेत्र है, आंख है, वो भी उपलब्धि का द्वार है। तो जब, हेलो ध्यान से सुनना, जब नेत्र दर्शन क्रिया से जुड़ते नहीं है, संबंधित नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है, आंख जब कोई विषय को देखती नहीं है तब वो नेत्र कहाँ जाते हैं, उसकी स्थिति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। दर्शन क्रिया से उपराम होने पर नेत्रेंद्रिय का स्वरूप क्या है, कहाँ रहते हैं। दर्शन क्रिया की पूर्व क्षण में कैसे वो जुड़ जाते हैं, जिससे वे दर्शन, किससे जुड़ जाते हैं जिससे वे दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आर यू गेटिंग द क्वेश्चंस। तो ये उपलब्धि, तो उस ऐसे सोचते सोचते आप ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखो कैसे सोचना है, आंखें कंटिन्यूस तो नहीं देखती है, रात को सोती है तो बंद होती है, दिन में भी बंद होती है, कभी हम मेडिटेशन करते हैं तभी भी बंद होती है। तो उसमें दर्शन क्रिया जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, इसको क्या कहेंगे, कादाचित्व है, कादाचितत्व है, माने कभी कभी वो दर्शन क्रिया से जुड़ती है, कभी कभी नहीं जुड़ती। कभी कभी हम टीवी देखते हैं
लेकिन वो जो बात चलती है वो सुनते हैं तो हमारे श्रोत शब्द क्रिया से जुड़ जाते, श्रवण क्रिया से जुड़ जाते हैं। आंखें देखते हुए भी देखती नहीं है, तो हमेशा जुड़ती नहीं है। तो कादाचितत्व है माने कभी कभी होता है। तो जहां जहां कादाचितत्व है वहां धर्म माने उसकी क्वालिटी, उसका जो देखना है वह आगंतुक है, माने उसके साथ परमानेंट जुड़ा नहीं है। नहीं तो आंखें परमानेंट देखती रहेगी। यदि स्वाभाविक होता दर्शन देखना माने दर्शन क्रिया, तो आंखें देखती रहती थी क्योंकि वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्रिया क्या है? जैसे सांस लेना, ये स्वाभाविक है, उसमें हम जबरदस्ती कुछ नहीं करते। सो कालाचितत्व है, वहां पे धर्म आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं होता है, ये नियम है। आ रही बात समझ में? सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, ये सब कादाचितत्व वाली चीजें हैं। तो प्रश्न ये आता है कि यह स्वाभाविक घटना है या नैमित्तिक है, किसी निमित्त से, किसके कारण हो रही है। तो यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि इंद्रियों में अथवा कहो नेत्रेंद्रिय में समझने के लिए जो दर्शन करने की सामर्थ्य आती है वो कहीं और से आती है। स्वाभाविक होता तो वो देखते रहते। तो प्रकाशन सामर्थ्य है, ये इंद्रियों का स्वाभाविक धर्म नहीं है। ये प्रकाशन धर्म आगंतुक धर्म है। तो ये कहाँ से प्रकाशन की सामर्थ्य चक्षु में, नेत्रेंद्रिय में आ रही है, ये प्रश्न आता है। और इसीलिए कहा गया कि ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म से ही ये प्रकाशन सामर्थ्य आती है, ऐसा विचार करने के बाद मालूम पड़ता है। और इसीलिए यह ब्रह्म की ओर हमें ले जाने वाला द्वार है, ऐसा संकेत यहाँ पे ऋषि ने कहा। लेकिन भगवान भाष्यकार ने बहुत उपकार करके ये बात लिखी है। सो ये लक्षण है, माने ये उपलब्धि के द्वार है। ये जड़ शरीर है, मृत्यु हो गई तो बोल नहीं पाता है। तो बोलता किसके कारण है? वाणी कहाँ से प्रस्फुटित होती है? वैसे तो चार वाणी है, बट जो हम अभी वैखरी वाणी से बोल रहे हैं वो कैसे प्रस्फुट, कहाँ से प्रस्फुटित होती है, किसके द्वारा? उस चेतन के कारण। तो इसीलिए वह चेतन, वह ब्रह्म, उसको पाने के लिए ये सारे द्वार है। स्वप्न कहाँ से आता है? स्वप्न की उत्पत्ति माने स्वप्न का प्रकट होना, प्रागट्य कहाँ से होता है? ये सब कुछ सोचने पर शरीर में संवेदनशीलता कहाँ से आती है? सेंसिटिविटी। जीव गया तो जड़ हो गया वो शरीर, तो कहाँ से आता है? ये सारी बातें हमें ले जाती है ब्रह्म की ओर। और इसीलिए ये सब शरीर, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी, ये सब कुछ ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार है। क्या कहा? अधि ही ब्रह्म, अधि ही भगवो ब्रह्मेति। क्या कहा? पारुणी ने, भृगु ने, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। ये ब्रह्म सूत्र जो है उसमें जो भी सूत्र है वे इस इन उपनिषदों के आधार श्रुति के ऊपर रचे गए हैं। माने उपनिषद की आधार श्रुतियां ही ब्रह्म सूत्र के सूत्रों का आधार है। और इसीलिए ये आधार श्रुति बनती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र, अभी पढ़ा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। क्या आधार श्रुति है? अधि ही भगवो ब्रह्मेति। ये तैत्तरीय की या जो मंत्र है वो उसकी आधार श्रुति है, उस सूत्र की, ब्रह्म सूत्र के सूत्र की। अथा तो ब्रह्म
जिज्ञासा। मुंडक में आता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। कब गया वो गुरु के पास? परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद आयात नास्ति अकृत कृतेन। कहते हैं परीक्ष्य लोकान, ये संसार की परीक्षा कर ली। ये संसार में कुछ शाश्वत नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। काल के संदर्भ में क्षणिक है, हमारे संदर्भ में हम कहेंगे 100 साल जिया। 100 साल काल के संदर्भ में क्षण मात्र है। सो परीक्ष्य लोकान, इस संसार में न संबंध सदा रहते हैं, न वस्तुएं हमारे साथ सदा रहती है, न हमारा शरीर हमारे साथ सदा रहता है। सो ये संसार की जो फ्रेजाइलनेस है, जो क्षणिकता है, अथवा कहो कि जो मिथ्यात्व है, वह जिसने जान लिया वह उस ब्रह्म की ओर मुड़ता है और उसे ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का भी कोई आधार होता है। सो इस तरह से ये श्रुतियां है जो ब्रह्म सूत्र की आधार श्रुति बनती है, और इस तरह से ब्रह्म की उपलब्धि के ये द्वार बताए। अब श्रुति माता उस वरुण के मुख द्वारा दूसरी बात भी कहती है, दूसरा उपदेश करवाती है। यहाँ पे कहते हैं यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, मैं मन से पढ़ रही हूँ, जिसके द्वारा ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय में जीवित रहते हैं और अंत में इसमें लीन होते हैं। तो ये जो लक्षण बताया, ये ब्रह्म का लक्षण बताया। पहले क्या बताया? अन्नम प्राणम के द्वारा ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया। पकड़ी बात आपने? आप ऐसे ही मंत्र पढ़ेंगे अनुवाद प्रथम तो कुछ इतना क्लैरिटी नहीं आएगा, इसलिए प्रवचन इज अ मस्ट। एंड वो भी स्वामी सुबोधानंद जैसे विद्वान महात्माओं की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, वही आप तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं हम। सो यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते का अर्थ है यह ब्रह्म का लक्षण है। लेकिन कौन सा लक्षण है? जो जानते हैं पुराने साधक वे जानते, तो सीनियर साधक जानते हैं कि ब्रह्म के दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण माने कौवा काला है तो कालापन उसका स्वरूप है, स्वरूप में घुस गया है। लेकिन तटस्थ लक्षण माने तट के ऊपर, माने एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है कि वो लाल कलर का जो बिल्डिंग है, उधर जो कौवा बैठा है, वो कौवा बैठा है, वो मकान जो है वो मेरे मामा का मकान है। तो ये क्या हुआ? तटस्थ। वो कौवा उड़ गया तो आर यू गेटिंग? तटस्थ लक्षण। बट एनीवे, सो पॉइंट इज दिस कि ये तटस्थ लक्षण है। और इस लक्षण की ब्रह्मसूत्र का, इस लक्षण का ब्रह्मसूत्र का सूत्र कौन सा है? जन्माद्यस्य यतः, माने जिसके द्वारा यह जगत का जन्म हुआ है, यह जगत जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। सो इस तरह से जन्मादि विद्यते यस्य। सो इस तरह से यहाँ पे ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया और तटस्थ लक्षण भी, माने लक्षण भी ब्रह्म का बताया। लेकिन सीधा सीधा ये नहीं कहा, ये इनडायरेक्टली कहा कि ब्रह्म क्या है, इसके इसके द्वारा ये जगत उत्पन्न हुआ, अथवा ये जगत जो उत्पन्न हुआ है वो जहां से उत्पन्न हुआ उसका नाम ब्रह्मा ने इस तरह से बताया। तो ये तटस्थ लक्षण। तो जगत को आधार बनाकर उपदेश दिया, सेकंड वाला। और फर्स्ट वाला मन बुद्धि श्रोत्र चक्षु को आधार बनाकर उपदेश दिया। आर यू गेटिंग? सुना तो पकड़ लेना, बातें सूक्ष्म है पर पकड़ लेना। सो यहाँ पे कहते हैं जन्म स्थिति लय जगत का जो है, उसका जो कारण है उसे देखिए और अनुसंधान का आधार बनाइए। उस तरह से अनुसंधान करते करते आप उस ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे।
तो देखिए थोड़ा सा और देखते हैं इसी तटस्थ लक्षण के ऊपर। उसके बाद उसको तप करने के बारे में कहते हैं, माने वह ब्रह्म वह भृगु तप करने को जाता है, लेकिन हम सेकंड वाला जो ब्रह्म का लक्षण है उस पर और थोड़ा विचार करते हैं। जो प्रश्न भृगु ने किया, क्या किया, मुझे ब्रह्म के बारे में उपदेश किया, और जो आंसर वरुण ने दिया उससे यह मालूम पड़ता, यह सूचित होता है कि साधक को अंतर्मुखी बनना चाहिए। He should be introvert। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाहर के पदार्थ है, शरीर के बाहर के पदार्थ है, जगत है, उसका अनुचिंतन न होवे अथवा कम होवे, तो साधक की जो वृत्ति है उसके अनुसंधान का जो क्षेत्र है वह क्या है, अंदर, अंदर का, माने मन बुद्धि शरीर इत्यादि। शरीर के बाह्य देश का नाम पहले उपदेश में नहीं लिया गया है। सो यहाँ पे जानना क्या है, इस मन बुद्धि इत्यादि को लेकर मनन करना प्रारंभ करो। अब जब हम मनन करना प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा प्रश्न आता है, जो चिंतन करने का स्वभाव है उनके मन में एक प्रश्न आता है कि ब्रह्म को, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज, ब्रह्म को शास्त्रों में सर्वगत बताया है, करेक्ट, सब और गया हुआ, माने सर्वत्र विराजमान विद्यमान है ऐसा बताया है, सर्वरूप है ऐसा भी बताया है, सर्व है ऐसा कहते हैं। तो इस दशा में जब ऐसा शास्त्र ने कहा है ब्रह्म के बारे में, तो फिर ब्रह्म, तो फिर अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का क्या अर्थ रह जाता है, क्योंकि अंतर्मुखता क्या कराती है, साधना कराती है, बहिर्मुखता क्या है, साधना में बाधक है, लेकिन ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो ये अंतर्मुखता बहिर्मुखता साधक बाधक कैसे हो सकती है, क्योंकि, और एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमारा शरीर मन बुद्धि चाहे स्थूल पंचमहाभूत से बना हो या तन्मात्रा से, मैंने सूक्ष्म पंचमहाभूत से बना हो, लेकिन पंचमहाभूत का कार्य है मन बुद्धि और शरीर। और ये जगत जो हम देखते हैं, पेड़ पौधे बाकी जो भी देखते हैं, सूर्य चंद्र तारे, सब कुछ जो है, नदी पहाड़, सब कुछ भी क्या है, पंचमहाभूत का ही कार्य है? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का ही कार्य है। तो फिर अंदर के मनवाणी इत्यादि अंतस्थ है, और ये पहाड़ नदी जहाँ पेड़ पौधे बहिस्थ है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, सब कुछ पंचमहाभूत है। फिर भी आप क्या कहते हैं, ये बाहर के, ये अंत, माने ये उधर देखा तो बहिर्मुक्ता हो जाएगी, इधर देखा तो अंतर्मुक्ता होगी, यद्यपि दोनों पंचमहाभूति है। तो तात्पर्य ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। शरीर चिंतन से हमें अंतर्मुखता आएगी और बहिर्चिंतन से, माने जगत के चिंतन से बहिर्मुखता आएगी, ऐसा कैसे कहोगे, ये पूर्व पक्ष उठाया गया है। आप वाई और डूइंग अ डिवीजन कि यहाँ देखेंगे तो बहिर्मुखता होगी, इधर अंदर देखेंगे तो अंतर्मुखता होगी, ये पूर्व पक्ष है, समझना, ध्यान से समझेंगे तो देखो। तो ब्रह्म ही सर्वरूप में उपलब्ध है, तो फिर कैसे हम फर्क करें, कैसे ऐसा कहते हैं वरुण ऋषि कि मन बुद्धि श्रोत्र चक्षु वगैरह ब्रह्म की उपलब्धि में सहायक है, ऐसा कैसे कहते हैं। बाह्य चिंतन ब्रह्म की उपलब्धि में बाधा है, ऐसा जो कहा जाता है, तो आइए उसका आंसर हम देखते हैं, उत्तर पक्ष देखते हैं। ये आनंद गिरी महाराज और वार्तिककार के भाष्य से हम बोल रहे हैं। साधना की बात है इसलिए बोलते हैं। तो जब हम कहते हैं बहिर्मुखता, ध्यान से सुनिए, बहिर्मुखता तो क्या है,
हम कहते हैं ये बड़ा व्यक्ति बड़ा बहिर्मुख है, मतलब क्या करता है, वो बाहर की ओर ही देखता रहता है, बाहर के वस्तुओं का चिंतन करता रहता है, विषयों का चिंतन करता रहता है। तो वह जब ऐसा बाहर का चिंतन करता है, then the question comes, तो फिर उसके चिंतन का प्रेरक कौन है? बाहर के पदार्थ है, उसका बाहर के पदार्थ का चिंतन करता है तो वो पदार्थ ही तो आकर्षित करते हैं, तब तो वो चिंतन करता है ना, है ना। तो बाहर के पदार्थ ही उसके बहिर्मुखता का प्रेरक तत्व है। प्रेरक माने दे आर उसको इंस्टिंक्ट करते हैं, है ना। तो वो कौन है? वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान रखना, इस बात को एकदम पकड़ लेना। ये बाहर के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स में हमने जो राग किया है, द्वेष किया है, वे ऑब्जेक्ट्स हमें बाहर खींचते हैं, बराबर। जिससे मुझे नफरत है उसका चिंतन होता रहता है, और जिससे मुझे बहुत राग है उसका भी चिंतन होता रहता है। तो मेरे राग द्वेष, ये दो महापुरुष जो है, राग और द्वेष रूपी महापुरुष, वही बाहर के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हमें खींचते रहते हैं। तो ये तो बहिर्मुखता हुई, ये बहिर्चिंतन हुआ। आया? मैं और एक वाक्य बोलूंगी तो और समझेगा। तो माने ये रागास्पद या द्वेषास्पद का चिंतन ही बहिर्मुखता है। एंड वो तो संकीर्ण है, क्योंकि 4 रागास्पद है, 4 द्वेषास्पद है। कोई दुनिया पूरी हमारा, दुनिया पूरी से हम द्वेष नहीं करते, दुनिया पूरी से हम राग नहीं करते हैं। तो 2-4 इधर 2-4 उधर उतना ही है। तो हमारा चित्त क्या बना? संकीर्ण बना। छोटा सा एरिया में ही हम चिंतन करते हैं ना, या तो आपके घर के लोग जिसके प्रति राग है, या सोसाइटी में कोई है जिसके प्रति द्वेष है, या कोई संबंधी है जिसके प्रति द्वेष, उतना ही हमारा चिंतन है। पूरी दुनिया का, विश्व का चिंतन तो आपको विराट पुरुष का चिंतन बना देगा। वो तो फिर बहिर्मुखता नहीं हुई, वो तो अंतर्मुखता हुई। वो तो अच्छी बात है, बट वो बात यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए बहिर्मुखता इतनी विस्तृत नहीं है कि आपको विश्व का चिंतन होने लगे। बहिर्मुखता आपकी बहुत सीमित है, संकीर्ण है, और इसीलिए आप बहिर्मुखी बन जाते हैं। इसीलिए श्रुति कहती है ये अंदर के जो है मन बुद्धि चित्त, उसका चिंतन करो, ताकि शरीर के बाहर वृत्ति जावे ही नहीं। और शरीर के बाहर नहीं जाएगी तो आपका अंतर्मुखता बना रहेगा, और आप ये ब्रह्म के प्राप्ति के द्वार के द्वारा ब्रह्म तक पहुंच सकेंगे। ख्याल में आ रही है? सो इस तरह से सिद्ध होता है कि अंतर्मुखता विस्तार में ले जाती है, बहिर्मुखता संकीर्णता को देती है, और इसलिए ये उपनिषद का चिंतन मनन आपको अंतर्मुख अवश्य बना सकता है। दूसरी बात, एक दूसरा पॉइंट लेके फिर पूरा करते हैं। ये उपलब्धि के द्वार के रूप में ही दूसरी बात भी है। आप जब चिंतन करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तो आपको एकाग्रता चाहिए ही चाहिए, है ना। एकाग्रता के बिना अंतर्मुखता नहीं होती है। बहिर्मुखता में अनेकाग्रता होती है। इधर भी देखा, एक मॉल की तरफ देखा, मूवी की तरफ, टीवी की तरफ, व्यक्ति की तरफ, काम की तरफ, हजारों जगह पे अनेकाग्र होता है चित्त। लेकिन अंतर्मुखी बनते हैं तो उस ब्रह्म की तरफ एकाग्र होता है। इस एकाग्रता का, हेलो अगेन, आज के क्लास में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अटेंशन से सुनने वाले, सुनने जैसे हैं, और आपको उसमें चिंतन भी करने को अवकाश मिलता है। सो 4 एकाग्रता की 4 भूमि है, ध्यान से सुनिए। पहली भूमि है ये सब जो प्रकरण ग्रंथास है, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, उसमें सब में ये बातें आती है। विचार 4 भूमि है: वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, अस्मिता अनुगत और आनंद अनुगत। विचार अनुगत, अवितर्कानुगत पहली, विचार अनुगत दूसरी भूमि, अस्मिता अनुगत तीसरी भूमि, और आनंद अनुगत चौथी भूमि। ये 4 एकाग्रता की भूमि है। मन इस चारों भूमि में घूमता रहता है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। सो आइए हम देखते हैं कि हमारा मन कैसा है।
तो पहली सबकी एकाग्रता एक जैसी नहीं है, कोई किस भूमि में है, कोई किस भूमि में है। तो आपको जब उपलब्धि का द्वार के द्वारा उस ब्रह्म की तरफ जाना है, तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, उस बात को दिखाने के लिए हम ये 4 प्रकार की एकाग्रता की चर्चा करते हैं। पहली भूमि है वितर्क अनुगत। अनुगत माने दैव, जो बाहरी विषय जो होता है, जो लोग पढ़ाते हैं, साइंस, हिस्ट्री, भूगोल, जो कुछ भी पढ़ाते हैं, ड्राइंग सिखाते हैं, टेलरिंग सिखाते हैं, जो भी सिखाते हैं, इंजीनियरिंग, वो सब कुछ जो है उसमें अनेकाग्र चित्त नहीं होता है, एकाग्र चित्त होता है, परंतु वह क्या है, स्थूल पंचमहाभूत से बना हुआ पसारा है। तो इसीलिए ये स्थूल विषय है, इसलिए इस भूमि को वितर्क अनुगत भूमि कहते हैं, एकाग्रता की भूमि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देवें, अर्जुन को क्या कहा गया, चिड़िया की दाई आंख पे वेदना है, बाण लगाना है, तो उसकी भयंकर एकाग्रता थी, जबरदस्त एकाग्रता थी, बट वो कैसी एकाग्रता है, वितर्क अनुगत एकाग्रता कहेंगे उसको। इसीलिए कई बार लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, मेरा नातू पोतू, मेरा बेटा जो भी बहुत अटेंशन, बहुत फोकस वाला है, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। ये भैया ये बहुत पहली भूमि है, माने बहुत ही लोअर भूमि है। सेकंड भूमि है विचार अनुगत भूमि। ये भूमि थोड़ी कुछ अच्छी है, जहाँ पे सूक्ष्म विषय में मन एकाग्र होता है, जैसे ये चक्षु, श्रोत, प्राण, मन, वाणी, ये इसका उद्गम स्थान कहाँ है, इनको प्रकाशन सामर्थ्य, इनको अपने अपने कार्य करने की सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त होती है, एटसेट्रा विचार करना क्या है, क्योंकि ये सूक्ष्म पंचमहाभूत का कार्य है। तो ये सेकंड भूमि है विचार अनुगत भूमि। तीसरी है अस्मिता अनुगत भूमि। अब ये जो प्राण शब्द है माने अत्ता, भोगने वाला, भोक्ता, तो भोक्ता क्या है, अहम ही भोक्ता है, माने आई 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 कहते हैं, वो मैं ही भोक्ता हूँ। तो ये अस्मितागत अनुभूति या एकाग्रता, ये तीसरी भूमि है, जहां पे अहम माने अस्मिता अनुगत, उस अहम के संदर्भ में आप सोचते हैं, ईगो करते हैं ये भी नहीं बोलना, हाँ, ईगो करने वाली या ईगो वाली बात नहीं है। उस ईगो, ये अहम, ये कहाँ से आता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, अहम अयम कुतो भवति चिन्वत। उपदेश साहब में क्या कहते हैं, अहम अयम, ये अहम कुतः भवति, कहाँ से आया, इति चिन्वतः, इस प्रकार से चिंतन करता है, उसे क्या कहते हैं, तीसरी भूमिका अस्मितागत। सेकंड भूमिका में क्या है, मन बुद्धि कैसे चलता है, वाणी कैसे चलती है, चक्षु कैसे, उसके संदर्भ में चिंतन है, वो क्या था, विचार अनुगत। और ये तीसरा क्या है, ये अहम, ये आई कहाँ से, एवरी नाउ एंड देन ये आई स्फुरित होता है, आई डिड दिस, आई लिसन दैट, आई वेंट देयर, ये आई क्या है, कहाँ से है, ये है तीसरी भूमिका। और चौथी भूमिका है आनंद अनुगत माने तत्व अनुगत, ये है ऐ पतत्य हम। उपदेश सार भी कहते हैं ऐ पतति अहम, ये अहम गिर जाता है, चिंतन करते 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 फिर वो समझ जाता है कि अरे मैं पकड़ा गया, फिर वो गिर जाता है। वो विशिष्ट अहम जो है वो गिरता है, वो शुद्ध परिपूर्ण अहम की प्राप्ति होती है, वो स्फुरित होता है, इसी को रियलाइजेशन बोलते हैं। तो आज रियलाइजेशन की 2 प्रक्रिया हमने देखी, पहले और अभी। सो इस तरह से ये ब्रह्म की उपलब्धि का साधन होते हैं ये सारे द्वार, अन्न प्राण मन चक्षु श्रोत मन वाणी। तो इस तरह से ये चिंतन की दिशा बताई है इस उपनिषद के प्रथम अनुवाद में, भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाद में भगवान भाष्यकार ने हमें थोड़ी सहायता की है, और इस तरह से हम उस ब्रह्म के संदर्भ में चिंतन करते हुए उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उपदेश वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु को बताया, और उसे प्राप्त करने के लिए वह तप करने गया।
अभी सेकंड उपदेश जो दिया उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे अगले क्लास में, और फिर तप के संदर्भ में और अन्न के संदर्भ में जो श्लोक है उसे आगे देखते रहेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।